कोई आका करीम के बारे बारे जाए। जब जश्न मनाया जा रहा था आजादी का, जब सारे दुश्मन नेस्तो नबूद हो चुके थे, जब तकब्बर का हर बुत पाश हो चुका था, झूठी इज्जत के बुत पाश हो चुके थे, जब ताजदार अंबिया को हुकूमत मिल चुकी थी, आका करीम बिला शिरकत गैर अरब के ताजदार ठहर चुके थे। उस वक्त में ताजदार अंबिया ने फरमाया, बिलाल कहां है, बिलाल कहां है, लोगों बिलाल कहां है। अर्ज की आका मैं हाजिर हूं। फरमाया बिलाल आ और काबे की छत पे चढ़ जा, काबे की छत पे चढ़ जा। वो काबा जिसकी तरफ आप अड़काना में बैठकर पांव कर लें तुम्हारे ईमान को खतरा लायक हो जाता है, उस तरफ बैठ के पेशाब कर दे ईमान खतरे में पड़ जाता है, मुंह करके कोई थूक दे उसके पीछे नमाज नहीं होती। फरमाया बिलाल आ, काबे की तरफ पांव नहीं, काबे के ऊपर पांव रख दे। आ बिलाल, बिलाल आ, ताकि मैं लोगों को बताऊं मुस्तफा की रहमत कैसे कैसे कितना कितना नवाजती है। बिलाल आ, काबे की छत पे चढ़ जा। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला काबे की छत पे चढ़ गए। फरमाया अजान कह दो, अजान कह दो। बिलाल ने अजान कह दी। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी मुजद्दिद असर फरमाते हैं कि लोग यहां पे बस कर देते हैं, कहते अजान मकसूद थी। शेखुल इस्लाम ने फरमाया मेरे विजन के मुताबिक, मेरे तसव्वुर के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी तहकीक के मुताबिक आज अजान बिज़ात मकसूद न थी, इसलिए कि आज जश्न का दिन था। अगर अजान सिर्फ मकसूद होती तो हजरत उबई बिन काब को बुलवाया जाता, जो सहाबा किराम से सबसे ज्यादा अच्छा लहर रखने वाले थे। किसी अरबी नस्ल को बुलाया जाता जो सीन और शीन में तमीज नहीं कर सकता, उससे अजान आज दिलवाई जा रही है। अरबियों के सामने एक अजमी को चढ़ाया जा रहा है, एक अमीरों के मुकाबले में तकरीब खड़ा किया जा रहा है। नहीं समझ आई? अमीर देखते हैं, अरबी देख रहे हैं, अच्छे लहन वाले देख रहे हैं, लोकल देख रहे हैं, ये कहां से आ गया? काबा भी नीचे रह गया, बिलाल उसके ऊपर। शेखुल इस्लाम ने फरमाया लोगों आज अजान बिज़ात मकसूद न थी, आज मकसूद कुछ और था। मकसूद क्या था? फरमाया आज मकसूद था ताजदारे अंबिया लोगों को बताएं, लोगों मेरी रहमत नवाजने पे आए तो कैसे कैसे नवाजती है। इसलिए कि मेरे आका का ऐलान था कि किसी अरबी को अजमी पर, वसीम साहब, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अमीर को गरीब पर, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। फरमाया ये सारे फखर अरबी होने के, अमीर होने के, गोरे होने के, ये रंग का फखर, ये दौलत का फखर, ये नस्ल का फखर, ये जबान का फखर, ये फरमाया सारे फखर आमना का लाल अपने पांव के नीचे रौंद रहा। फरमाया जिस दिन मेरा इनकलाब आएगा, जिस दिन मेरी रहमत हर चीज को अपने हाथ में ले लेगी, फरमाया उस दिन अमीर को गरीब पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर सारी फकीयतें खत्म कर दूंगा, एक सब में खड़ा कर दूंगा। आज वक्त था रेवोल्यूशन का, इनकलाब का, और ये जाहिर करने का कि ये सारी चीजें जाहिर हो जाएं, हर एक को पता चल जाए आका करीम का इनकलाब आ गया, इनकलाब मुस्तफी आ गया है। ताजदार अंबिया ने उस गुलाम का इंतखाब किया जो अरबी न था, अजमी था, जो अमीर ना गरीब था, जो गोरा नहीं काला था। तीन चीजों की जरूरत थी, अमीर भी ना हो, अरबी भी ना हो, गोरा भी ना हो, तीनों चीजें एक हस्ती में आई। फरमाया बिलाल आ, तीनों सिफतें तेरे अंदर हैं, तुझे जमाने वाले पूछते नहीं रहमत मुस्तफा तुम्हें कहां पहुंचा रही है। आका करीम ने उसे कहां पे खड़ा कर दिया? काबे पर। काबा नीचे है, काबा, और बिलाल, सिर्फ बिलाल ऊपर नहीं है, इसलिए कि ऊपर तो उसके बिलाल के कदम हैं। कदमों से बंदे की पहचान नहीं होती, पहचान चेहरा होता है। चेहरा तो बहुत ऊंचा है काबे से अभी भी बिलाल का। नहीं समझ आई? बिलाल तो अभी काबे से बहुत ऊंचा है, काबे से ऊंचा तो बिलाल के सिर्फ
कदम है, बिलाल के कदमों के नीचे काबा है। रहमतुल लिल आलमीन ने पूरी दुनिया को अपनी रहमत के हाथ में लेते हुए यह फरमा दिया, लोगों काबा बेशक रब का घर है, लेकिन कोई मुझसे वफा करे, अरबी ना हो, अमीर ना हो, गोरा ना हो, काला हो रंग का, सीन और शीन में तमीज भी ना कर सकता हो, मेरी रहमत उसे इस तरीके से नवाज देती है कि रब का काबा नीचे रह जाता है, मेरा गुलाम उसे ऊपर चला। आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमत जब नवाजती है तो फिर नवाजती चली जाती है। मैंने कहा था आखिरी मुझे एक बात और याद आ गई जो पाकिस्तान के इन हालात के मुताबिक जरूरी है बयान करना। आका करीम ने रहम फरमाते हुए अपनी रहमत के हाथे में लेते हुए जो पूरा निजाम अदल दिया जिसके इर्द गिर्द कुल कायनात चलती है। आका करीम अलैहिस्सलाम की सही हदीस, आका करीम की बारगाह में एक औरत का केस आ गया, उसने चोरी की थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बतौर जस्टिस उसका ट्रायल किया, समाअत हुई, हेयरिंग हुई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसको मौका दिया कि तेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है, जो कुछ कहना है कह। वो अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम को रद्द, बोलिए, जिस आका ने बेटी के पालने पर जन्नत की बिशारत दी थी ना, उनसे ज्यादा तो बेटियों का हया कोई कर नहीं सकता। ये आज का दौर फितन है कि हजार खवातीन जेलों में धक्के खाएं और किसी एक के लिए कहा जाए कि औरत समझ के तरस खाया गया। को समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? औरत का केस आ गया, ताजदार अंबिया ने यह नहीं फरमाया कि औरत अदालतों में धक्के खाए, फरमाया नहीं, मैं रहमतुल लिल आलमीन जरूर हूं, लेकिन जमाने में अब तरी नहीं फैलने दूंगा। ताजदार अंबिया ने ट्रायल के बाद जब औरत को इस भाई पेश न कर सकी, इमाम अल अंबिया ने चोरी साबित होने के बाद उस औरत का हाथ काटने का हुक्म दे दिया। जैसे ही हुक्म दिया, औरत का ताल्लुक अरब की अशराफिया से था। आप जब किताबों में पढ़ेंगे अशराफिया का लफ्ज नहीं मिलेगा, अशराफिया की मैं तशरीह कर रहा हूं, यह इजाफा मैं कर रहा हूं। आपको किताबों में मिलेगा कि वो बड़े खानदान की थी, अरब के बड़े खानदान की थी। आज पाकिस्तान में बड़े खानदान को अशराफिया कहा जाता है। वो अरब की अशराफिया की खतून थी, बड़े खानदान की, अमीरों की लड़की थी, उसने चोरी की थी। यह भी समझ आया कि नहीं आई कि चोरी गरीब नहीं करता, और ये आज की बात नहीं है, नहीं समझ आई? अशराफिया साबित हो गया चोरी उसको। आका करीम ने हाथ डिक्लेयर कर दिया, हाथ काट दो इसका। पूरी अशराफिया इकट्ठी हो गई, ये हदीस है, ये वाकया है तरीक का। पूरी अशराफिया इकट्ठी हो गई, उन्होंने कहा ओ भाई, अगर आज इस औरत का हाथ कट गया तो जमाने में नाक कट जाएगी, और जो हमारा अशराफिया का रोल है वो सारा खत्म हो जाएगा। कौन आएगा इस ग्रुप में अशराफिया में? अशराफिया को बचाओ, अशराफिया बचाओ मुहिम शुरू हो गई। अशराफिया बचाओ मुहिम का आगाज हो गया। वो इकट्ठे हुए, उन्होंने मीटिंग की, इजलास में तय हुआ किसी तरीके से इस पनिशमेंट को सेटलमेंट में तब्दील किया जाए। मैं अल्फाज इंग्लिश में बोल रहा हूं, बस फर्क ये, पनिशमेंट को उन्होंने कहा मोकमका किया जाए। कहने लगे इसका अदल बदल कुछ कर लिया जाए, कोई ले दे के काम हो जाए। क्यों? औरत अशराफिया की है, बड़े खानदान की है, नाक कट जाएगा, लोगों का इत्मीनान खत्म हो जाएगा, जमाने में जिएगा कैसे? पूरा अशराफिया जैसे भी मुकमका हो। अब नाम इंग्लिश में देना हो इंग्लिश में दे ले, उर्दू में देना उर्दू में दे ले, नहीं भी देना हो तो काम हो जाए, फिर नाम ना भी दे तो काम तो हो गया। यह बात कम लोगों को समझ आएगी। जरूरी नहीं होता कि यह कहा जाए कि मैं माइक पे बोल रहा हूं, आप तक आवाज आ रही है, समझ ले माइक पे बोल रहा हूं।
ये स्पीकर का कमाल है कि आवाज आप तक पहुंची है, मैं ना भी कहूं। वो कहने लगे कि किसी तरीके से मुकमका हो जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम के पास है, तरीका सुनने अशराफिया का। अशराफिया का तरीका 1400 साल पहले का। उन्होंने कहा अब जज नहीं, जज से पहले जो उनका खिदमत गुजार है उसके पास पहुंचो। उनका नाम था हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के गुलाम। उनके पास जाके अशराफिया वाले कहने लगे कि मोहतरम अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें, वरना बड़ी परेशानी में है। कोई मुकमका हो जाए, कोई सेटलमेंट हो जाए, कोई हाथ काटने की बजाय सजा और हो जाए, कोई किसी तरीके से इसका मुतबादल आ जाए। और साथ पता क्या कहा, कहने लगे ये बात तब करना आका करीम से बतौर जज जिन्होंने फैसला किया है, उनसे तब करना जब आका करीम खुश हो। ये अल्फाज मिलते हैं, तब करना जब आका करीम खुश हो, ताकि हमारी बात की सुनवाई हो जाए। हजरत ज़ैद बिन साबित को अभी मालूम नहीं था कि सिफारिश करनी चाहिए कि अभी मना। इस्लाम सारा एवोल्यूशनरी पीरियड से गुजरा है, इर्तिका से गुजरा। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात सुनी, आका करीम को वुजू करवाते थे, खिदमत करते थे। देखा आका करीम खुश हैं, आका करीम की खिदमत में मिन्नो अन बंदे भी बता दिए, उनकी बात भी बता दी कि अशराफिया का फला फला नुमाइंदा आया था, यानी छुपाया। हाँ, जराए ये नहीं कहा कि जराए से मालूम हुआ, ये नहीं कहा, ये खबर नहीं दी कि जराए से मालूम हुआ। फरमाया जी फला 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 आए और आके ये कहा और ये डिमांड रखी है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सादा सा नो नहीं किया। जिनकी रहमत क़यामत को भी गुनाहगारों को बख्शवा रही है, लेकिन जब बात अदल की आई और ये मुआशरे पे रहम था, ये मुआशरे पे रहम था आका करीम अलैहिस्सलाम का। आका करीम ने सादा सा नो नहीं किया। बात खत्म कर रहा हूं। ताजदारे अंबिया ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा इरशाद फरमाते हुए फरमाया, लोगों तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई। यह मुतलक जुमला है ताजदारे अंबिया का। नहीं फरमाया कि नमाज ना पढ़ने की वजह से तबाह हुई, रोजे ना रखने की वजह से तबाह हुई, अल्लाह की तौहीद को ना मानने की वजह से तबाह हुई। फरमाया तुमसे पहली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि जब उनमें से कोई बड़ा जुर्म करता सजा मुअख्खर कर दी जाती, और जब कोई छोटा जुर्म करता उस पर सजा लागू कर दी जाती। फरमाया ये तो इशराफिया की खतून नुमाइंदा फातिमा है। कसम है पैदा करने वाली जात की, रब्बे कायनात की कसम, जिसने मुझ मोहम्मद को अपनी नबूवत से सरफराज किया है। फरमाया जिसने मुझे पैदा किया उस पैदा करने वाले रब की कसम, ये तो अशराफिया की बेटी फातिमा है। अगर मेरी बेटी, वक्त के हुक्मरान की बेटी, वक्त के जज की बेटी भी फातिमा ये चोरी करती, मैं उसके लिए भी कोई रायत ना बरतता, उस पे भी यही लागू करता, ताकि मुआशरे पर रहम हो, मुआशरे पर रहम हो, मुआशरे पे रहम। ताजदारे अंबिया का यह फरमाना कि कौमें तुमसे पहले इसलिए तबाह हो गई कि बड़े जुर्म करते तो सजा लागू हो जाती, छोटे जुर्म करते ना छोटे जुर्म करते सजा लागू होती, बड़े जुर्म करते सेटलमेंट हो जाती। जहां पर जिस सोसाइटी में, जिस मुल्क में यह हो रहा होगा, तबाही से उन्हें कोई बचा नहीं सकता, और यहां पे अदल का निजाम क्या हो जाएगा, उसे बढ़ने से रोक कोई नहीं सकता। आज यूरोप की तरक्की का राज उनके इल्म के अंदर नहीं है, उनके जहाज उड़ाने के अंदर नहीं है, उनका सारा राज तरक्की का इसमें है कि वहां पे अमीर और गरीब, अपना और पराया, सबको इंसाफ बराबर मिलता है। उन्होंने ताजदारे अंबिया के इस कॉल को ले लिया है कि कौमों की तरक्की का राज अदल देने में है और कौमों की जवाल का राज अदल छुपाने में है। आज पाकिस्तान तकाजा करता है कि सिर्फ मिलाद कॉन्फ्रेंस करके, सीरत कॉन्फ्रेंस करके, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस करके लोगों को सिर्फ उसवे रसूल से आशना ही ना किया जाए, बाइख्तियार लोगों के लिए ये लाजिम है कि जहां जहां हो सके वो अदल का निजाम पूरा करे। और ये अदल का निजाम सिर्फ अदालतों में नहीं, पैगाम है तहरीक मिनहाजुल कुरान का आप सबके लिए। इसकी सबसे पहले जरूरत आपके घरों में है, आपके घर मुतकाजी हैं, वहां पे अदल का निजाम आ जाए।
मैं निशानदेही करने लगा हूं, अगर आपकी बेटी बहू बनकर किसी के घर में जाए तो आपकी ख्वाहिश होती है कि रानी बनकर राज करे, और किसी की बेटी बहू बनकर आपके घर आ जाए तो आप समझते हैं खरीदी हुई लौंडी के मुताबिक काम करे। बोलिए, ये ठीक है बात या गलत है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। ए मोहम्मद मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हो, ए उस शाकाने मुस्तफा, ए ताजदार अंबिया की शफाअत की उम्मीद रखने वालों, आका करीम ने फरमाया तबाह हो गए वो लोग जिन्होंने अदल नहीं किया। आज घर भी वही उजड़ते हैं, यहां अदल नहीं होता। आने वाली घर में बेटी ही असल बेटी होती है, जो जिस घर में चले जाए वो उस घर की बेटी है। आज हर घर के अंदर तमाशा इसलिए लग गया कि हमने निजाम अदल जो प्यारे मुस्तफा ने दिया वो छोड़ दिया। आज घर में आने वाली बेटी के साथ अदल नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि ये थके भी नहीं, इसे नींद भी ना आए, ये लोहे की बनी हुई होनी चाहिए, ये उठे भी सबसे पहले, ये सोए भी सबके बाद, ये बर्तन धोए भी सबके, कपड़े भी सबके धोए, कपड़े सबके प्रेस भी यही करे, शूज भी सबके यही पॉलिश करे। आप बहू लेके नहीं आ रहे, आप एक अच्छी नुकरानी लेके आ रहे हैं। अगर वो बहू है तो उस घर की बेटी है, तो फिर समझिए कि अपनी बेटी है। अगर बेटी है तो अदल कीजिए, अदल कीजिए, ताकि घरों में रहमत आए। और उस आका ने जो हक दिया है उस बीवी को, उस घर में वो हक उसे देकर आप भी ऐलान कीजिए कि आका, वो जो मैं रोज कहता हूं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आका, मैं सिर्फ नाम लेवाई आशिक नहीं, मैं असल आशिक हूं। मेरे घर में आपकी हदायत के मुताबिक अदल का निजाम कायम हो गया है, इसलिए मैं सच्चा आशिक हूं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको आका करीम की सीरत को अपनाने की, सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप सब जितने लोग तशरीफ लाए, आप सबको तहरीक मिनहाजुल कुरान, जो आलमगीर तहरीक है, जो पूरी दुनिया में गलबे हक मुस्तफी इनकलाब की तहरीक है, जितने लोग हमारे रफीक हैं, कारकुन हैं, हम अपने कारकुन को कारकुन नहीं कहते, हम अपने मेंबर को कारकुन नहीं कहते, हम अपने मेंबर को रफीक कहते हैं, साथी कहते हैं। जो रफीक नहीं वो तहरीक मिनहाजुल कुरान का रफीक बन जाए और बनकर साथ चले, इंशाअल्लाह ऐसा पैगाम उसके जरिए से उसके घर में पहुंचता रहेगा, उसके खानदान में पहुंचता रहेगा, उसके इलाके में पहुंचता रहेगा। इसी से अल्लाह की रहमत आएगी और बवसीला रहमत मुस्तफ़ा आएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।
शफीअना व नबियना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि या रसूलल्लाह उन्ज़िर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना नज़रो अलैना या रसूलल्लाह अदरिकना या रसूलल्लाह अगिसना या रसूलल्लाह या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना ममदा या वासिअल करमी मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। मालिक, जिन दोस्तों ने ये तेरे और तेरे हबीब के ये जिक्र की महफिल सजाई, मौला इसके लिए कावश की, उन सब को अपनी बारगाह में उनकी ये मौला ये काफ़ी आप कावश कबूल व मंजूर फरमा। मौला इस कावश के सदक़े उनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमा। मौला हम सब को हुजूर का जिक्र सुनने और हुजूर के जिक्र से अपने घरों को शाद व आबाद करने की तौफीक अता फरमा। मौला हमारे सीनों को हुजूर की मोहब्बत से मामूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही ज़ुर्रियातिही व अहलि बैतिही व औलियाए उम्मतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।